अमावस की काली रात, आसमान पर चांद की रोशनी तक नहीं थी। अंधेरा शिकार के लिए एकदम सटीक था। 50 गांव के 80,000 लोग एक डर की वजह से पहरा दे रहे थे। वन विभाग की टीमें जगह जगह जाल बिछाए बैठी थी। इसी अमावस की रात 6 साल की अफसाना दादी के साथ घर के आंगन में सो रही थी। तभी दबे पांव उनके घर में कोई घुस आया। ये डर किसी डाकू या भूत प्रेत का नहीं, बल्कि भेड़ियों का है। गांव में भटक रहे इन भेड़ियों के मुंह को इंसानों के खून का स्वाद लग गया है। दोस्तों, अफसाना के घर में घुसा ये वही आदमखोर भेड़िया था जिसे ढूंढने के लिए हर जगह पहरा दिया जा रहा है। उसके खौफ ने गांव वालों की नींद हराम कर दी है। लेकिन अमावस की रात को यह आदमखोर भेड़िया इतना खूंखार हो गया कि इसने अफसाना पर एक बार फिर हमला कर दिया। अफसाना पर हमला करने के बाद उसके घर के पीछे वाले घर में आदमखोर हमला करने की फिराक में था, लेकिन गांव वाले लगातार पहरादारी कर रहे थे, जिसकी वजह से आदमखोर भेड़िए को भागना पड़ा। डॉक्टर्स के मुताबिक अफसाना की हालत ठीक है। अफसाना का इलाज पास के ही अस्पताल में चल रहा है, लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आदमखोर अमावस की रात पर कितना खूंखार था कि एक साथ दो घरों पर हमला करने पहुंच गया। दोस्तों, कहते हैं अमावस की रात को भेड़िए और ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। अमावस की रात हर जगह घना अंधेरा छाया रहता है, लेकिन भेड़ियों के देखने और सूंघने की शक्ति अनोखी होती है। इस रात भेड़िए एक खास तरीके की आवाज निकालते हैं और अपने गैंग को बुलाते हैं, ठीक इस तरह। ये आवाज निकालकर वो अपने साथियों को बताते हैं कि शिकार करने के लिए परिस्थितियां एकदम अनुकूल हैं। अमावस की रात काली होती है और अंधेरा शिकार के लिए माकूल रहता है, जबकि उसके उलट उन रातों में जब चांद की रोशनी ज्यादा रहती है, भेड़िए इस रात की तुलना में कम सक्रिय होते हैं। वहीं बहराइच की अगर बात करें तो भेड़ियों ने वहीं हमला किया है जहां बिजली नहीं थी, अंधेरा छाया हुआ था, और अब अमावस की रात में ठीक उसी तरीके से एक बार फिर ये भेड़िए एकदम एक्टिव हो गए। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। वहीं अगर बहराइच के मामलों की बात करें तो बहराइच जिले के महसी तहसील के करीब 50 गांव में बीते कई दिनों से भेड़िए का खौफ इसी तरीके से बरकरार है। अभी कुछ दिन पहले 4 भेड़िए पकड़े भी गए थे, लेकिन खौफ कम नहीं हो रहा है। इन भेड़ियों ने 10 लोगों को मार डाला है और 30 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है, लेकिन हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस मामले पर प्रभागीय वनाधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने बताया है, हमलावर भेड़िए लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं। अमूमन ये रात में शिकार करते हैं और सुबह होते होते अपनी मांद में चले जाते हैं। ऐसे में ग्रामीणों और बच्चों को बचाने के लिए हमारी रणनीति है कि इन्हें भ्रमित कर रिहायशी इलाकों से दूर किसी तरह की इनकी मांद के पास लाया जाए या पिंजरे में फंसाने के लिए आकर्षित किया जाए। उन्होंने ये भी बताया दोस्तों कि इन भेड़ियों को फंसाने के लिए एक तरीके की गुड़िया बनाई जा रही है। गुड़ियों के जरिए अब इन भेड़ियों को पकड़ा जाएगा। जी हाँ, उन्होंने बताया कि इसके लिए हम थर्मल डॉल से भेड़ियों की स्थिति के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, फिर पटाखे जलाकर, शोर मचाकर या अन्य तरीकों से इन्हें रिहायशी गांव से दूर सुनसान जगह ले जाकर जाल के नज़दीक लगाने की कोशिश की जा रही है। हमलावर जानवर ज़्यादातर बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं, इसीलिए जाल और पिंजरे के पास हमने बच्चों के आकार की बड़ी बड़ी गुड़िया लगाई है। टेडी डॉल को रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर वहां रखेंगे। इन पर बच्चों के मूत्र का छिड़काव भी किया जाएगा और फिर जाल के पास और पिंजरे के अंदर इस तरीके से रखा जाएगा कि दिखने से भेड़िए को इंसानी बच्चा बैठा होने या सोता होने का भ्रम होगा, यानी इंसानी गंध का एहसास दिलाकर ये डॉल भेड़िए को अपने नजदीक आने के लिए आकर्षित करेगी, जिससे उसे पकड़ लिया जाएगा। खैर, अब ये तरीका कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बहराइच के आसपास के सभी गांव अलर्ट पर हैं। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।